मेज़बान रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज़। आपको मालूम है कि अमीन हफीज़ डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में हर रोज़ नई जगह पर नए मेहमानों के साथ अफ्तार करते हैं। तो मुझे आज याद आया कि क्यों ना मैं अपने बचपन की सबसे खूबसूरत हसीन जो जगह है वो चिड़ियाघर है, क्यों ना मैं चिड़ियाघर में आज अफ्तार करूं जानवरों के साथ और मालूम करूं कि बब्बर, शेर, ऊंट और वो जितने भी जानवर हैं क्या वो रोज़ा रखते हैं या नहीं। अगर वो रोज़ा रखते हैं तो अमीन हफीज़ इन जानवरों के साथ बैठ के अफ्तार करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो चिड़ियाघर की जो इंतज़ामिया है, मुलाजमीन हैं, तो उनके साथ मिल बैठकर आज हम रोज़ा अफ्तार करेंगे। आज आप अमीन हफीज़ साहब के साथ रहें और देखें चिड़ियाघर का कौन कौन सा जानवर और चरिंद परिंद रोज़ा रख रहा है या नहीं। अमीन हफीज़ अब आ गए हैं तोतों के पास और तोतों से पूछते हैं कि उन्होंने रोज़ा रखा है या नहीं। बताओ, आपने रोज़ा रखा है या नहीं? रोज़ा रखा है। मशरकी तोता है ना, ज़रा शर्मा शर्मा के बताया है। कैसे बताया है? मैंने पूछा, तोता आपने रोज़ा रखा है? हाँ, तोता कहता है रोज़ा रखा है। ये मशरकी तोता शर्मा के बोले बगैर आराम से कह दिया मतलब रोज़ा रखा है। तोता, आपको पता है डिस्कवर पाकिस्तान टीम की तरफ से अमीन हफीज़ आपके लिए आज अफ्तारी का सामान लेकर आए हैं। आपकी पसंदीदा चीज़ें भी लाए हैं और हम मिल बैठ के अफ्तारी करेंगे। आप मेरे साथ बैठ के अफ्तारी करोगे ना? हाँ, फिर तोते ने सारा लाके कहा है कि अफ्तारी अमीन हफीज़ साहब के साथ ही करेगा। आहा आहा, अमीन हफीज़ साहब के साथ पक्की दोस्ती हो गई है। अब हम इनसे भी बात करते हैं। तो ये कहते हैं मेरा चिरी रोज़ा है, मैं अभी रोज़ा अफ्तार करना चाह रहा हूँ। अच्छा, वैसे तोता ये बताओ, आपका चिरी रोज़ा है या पक्का रोज़ा है? सच सच बताओ। चिरी रोज़ा है कि पक्का रोज़ा है? बताओ। ये तो कहता है मुझे खाना खिलाओ, भूख लगी है। ना चिरी रोज़ा है ना पक्का रोज़ा है, बस खिलाओ और वो अफ्तारी करने के लिए तैयार है हर वक्त। ये अल्लामा इकबाल का शाहीन है। इकबाल ने कहा था, तू शाहीन है परवाज कर पहाड़ों की चट्टानों में। हाय 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 हाय, छा गया मेरा शाहीन। अल्लामा इकबाल ने आपके बारे में बिल्कुल सही फरमाया था। अच्छा शाहीन, आपके साथ अब हमारी होगी है दोस्ती। ये बताओ, आज मैं डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से लाया हूँ अफ्तारी। बताओ, आपका रोज़ा है या नहीं? है, मेरा ख्याल है रोज़ा रखा हुआ है। कहता मैं शाहीन हूँ, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं हूँ, रोज़ा रखता हूँ, पहाड़ों की चट्टानों पे होता हूँ। इस वक्त फ्लेमिंगोज के पास आगे हैं और मैं जंगले के बाहर हूँ और ये देखें, मुझे लगता है फ्लेमिंगोज को बहुत ज़्यादा रोज़ा लग रहा है, इसलिए सारे इस वक्त पानी में जमा हो गए हुए हैं और किसी ने तो अपना जो फेस है वो अपने परों के अंदर छुपाया हुआ है। थोड़ी थोड़ी वो सोने की कोशिश भी कर रहे हैं ताकि कुछ वक्त जो रोज़े का है वो नींद में पूरा हो जाए और बाकी कूल वाली जगह पर हैं, ठंडे ठंडे पानी में। आप खुद ही देखिए। इस वक्त मैं मगरमच्छों के
जंगले के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर एक नहीं दो नहीं कई मगरमच्छ हैं और जो दो मगरमच्छ मुझे बड़े नुमाया तौर पे नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है सच्ची बात है इनको बहुत रोज़ा लगा हुआ है और ये रोज़े से नडाल हुए हैं और ये पानी में भी नहीं जा रहे और ये खुश्क जगह पर बिल्कुल ऐसे सो गए हैं जैसे वक्त पास कर रहे हैं कि जल्दी से रोज़े का वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गुजर जाए और अफ्तारी के वक्त ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और फिर अमीन हफीज इनके साथ बैठ के अफ्तारी करेंगे। अमीन हफीज को मछली घर में आके अपना बचपन याद आ गया है। मुझे वो पोइम भी याद आ गई जो मैं अक्सर मछली के पास आके गुनगुनाया करता था, तो मैं अभी वही नज़म जो है ना वो सुनाता हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, पानी से निकालोगे तो मर जाएगी। चिड़ियाघर के बारे में सबको मालूम है कि एक अरसे से चिड़ियाघर में हाथी नहीं है। नन्हे बच्चे जो चिड़ियाघर में आते हैं उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती थी कि वो हाथी की सवारी करें। अब उनके पास जो सवारी की जानवर रह गया है वो सिर्फ ऊँटनी रह गई है। तो अमीन हफीज अब ऊँटनी के पास आए हैं और ऊँटनी से पूछते हैं कि आज रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है तो ऊँटनी रोज़ा रख रही है या नहीं रख रही, क्योंकि मैंने ऊँटनी को कुछ बातें भी बतानी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ ज़बरदस्त। अच्छा ऊँटनी ये बताओ, आज अमीन हफीज़ डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से आपके लिए अफ्तारी का सामान लाए हैं, तो मुझे बताओ आपने कच्चा रोज़ा रखा है, पक्का रोज़ा रखा है या आपने चिरी रोज़ा रखा है? बताओ। हैं? कहती है मैंने चिरी रोज़ा रखा है। चिरी रोज़ा, चिरी रोज़े का क्या मतलब है? अच्छा, चिरी रोज़े का मतलब है कि मैं जब चाहूँ खा लूँ। वाह वाह, ये ऊँटनी बड़ी मज़े की है। कहती है मैंने पक्का रोज़ा नहीं रखा, चिरी रोज़ा रखा है, जब भूख लगती है खा लेती हूँ। और फिर अच्छा, आज डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से अमीन हफीज़ ना आपके लिए ना अफ्तारी का सामान लाए हैं, तो अभी आपने अमीन हफीज़ साहब के साथ अफ्तारी करनी है, ठीक है? ओके। ऊँटनी खुश हो गई है कि अमीन हफीज़ आज ऊँटनी के लिए अफ्तारी का सामान लेकर आए हैं और आज हम मिल बैठ के अफ्तारी करेंगे। ज़बरदस्त। चिड़ियाघर में जानवरों और परिंदों के लिए अफ्तारी का सामान क्या लेकर आए हैं कि तमाम परिंदे और जानवर खुशी से झूम रहे हैं। मोर देखें, आय हाय कितना ज़बरदस्त मोर जो है ना वो खुशी से झूम रहा है। उसको पता चल गया है कि डिस्कवर पाकिस्तान की टीम ने अमीन हफीज़ के हाथ इनकी अफ्तारी का सामान भेजा है। मोर इधर आओ, मैं आपके लिए अफ्तारी का सामान लाया हूँ। मोर, आय हाय हाय आय हाय, आपने उसका झूमना देखा है, उसका अपने परों को हिलाना देखा है, वो कितना खुशी का इजहार कर रहा है। और आप देख सकते हैं ये शुतुरमुर्ग है और ये भी रोज़े से बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि इसको मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। इसकी चोंच, इसका मुंह आप देख सकते हैं कि ये कैसा खुला हुआ है, ऐसे कर रहा है, मतलब उसको शदीद किस्म की प्यास लगी हुई है, लेकिन ये पानी नहीं पी रहा। कहता है मेरा रोज़ा है और कोई चिरी रोज़ा नहीं है, पक्का रोज़ा है और वो अफ्तारी करेगा हमारे साथ ही। शुतुरमुर्ग, क्यों जी शुतुरमुर्ग जी, आपको लगता है बहुत प्यास लगी है ना? घबराना नहीं है, थोड़ा टाइम रह गया बस रोज़ा ख़त्म होने में, फिर हम अफ्तार करेंगे मिल बैठ के। हाँ, ये कह रहा है मुझे बात की समझ आ गई है, थोड़ी देर ये इंतज़ार कर लेगा और प्यास भी बर्दाश्त कर लेगा।
चिड़ियाघर में इस वक्त हम वाइट टाइगर के पिंजरे के पास मौजूद हैं। वाइट टाइगर को रोजे की वजह से इतनी गर्मी और उसका इतनी वो गर्मी महसूस कर रहा था कि अभी कुछ ही देर पहले वो अपने पिंजरे के अंदर जो तालाब है उसमें वो नहा रहा था, और जैसे ही उसका जिस्म थोड़ा थोड़ा कूल हुआ है तो अब वो पानी वाले तालाब से बाहर निकल के अब यूँ चहलकदमी कर रहा है और इंतज़ार कर रहा है अफ्तार का कि कैसे ही अज़ान मगरिब हो और वो अमीन हफीज़ साहब के साथ मिल बैठ के दीगर जानवरों के साथ अफ्तार करे। चिड़ियाघर का एक ये दूसरा वाइट टाइगर है जिसने कहा कि मैंने आज रोज़ा रखना ही रखना है, लेकिन चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ने कहा आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप खाना खा लो। उसके आगे बाकायदा कच्चा गोश्त भी रख दिया गया है, लेकिन शेर है और टाइगर है वाइट, इसने कहा मैंने नहीं खाना। और अभी देखें कुछ ही टाइम रह गया है रोज़ा अफ्तार होने में, वाइट टाइगर अपने सामने खाना होने के बावजूद खाना नहीं खा रहा, कहता है मेरा पक्का रोज़ा है और ये रोज़ा पक्का रहेगा। चिड़ियाघर के बब्बर शेर और बब्बर शेरनी के पास आ गए हैं और अब अमीन हफीज इनसे रोजे के बारे में पूछेंगे। बब्बर शेर इधर आओ, बब्बर शेर इधर आओ, आपका रोजा है? अच्छा, आपका रोजा है या नहीं? कहता मेरा रोजा नहीं है। अच्छा ये बताओ आपकी जो बेगम है शेरनी, शेरनी का भी रोजा है या नहीं? चले ये बता दो। शेरनी इधर आओ, बब्बर शेरनी इधर आओ, बब्बर शेरनी इधर आओ। ये अमीन हफीज को अपने रोजे के बारे में सही तरह बताने से कासर हैं, लेकिन इतनी बात जो मुझे महसूस हुई है कि ये दोनों बब्बर शेर और बब्बर शेरनी इनका रोज़ा लग रहा है, क्योंकि इनके पिंजरे में जो खाने मौजूद हैं वो ना शेर खा रहा है ना शेरनी खा रही है, बल्कि दोनों चहलकदमी में मसरूफ़ हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि रोज़ा खुलेगा। डिस्कवर पाकिस्तान की टीम जो अफ्तारी का सामान लाई है वो उसके साथ अफ्तार करेंगे। अमीन हफीज़ लाहौर चिड़ियाघर में मौजूद हैं और इस वक्त चिड़ियाघर की जो इंतज़ामिया है वो अमीन हफीज़ साहब के दाएं और बाएं जानिब मौजूद है। लाहौर चिड़ियाघर के जो इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं अजीम ज़फ़र बुटर साहब, वो इस वक्त मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं। अजीम साहब ये बताइए कि ये चिड़ियाघर लाहौर जो है ये कब कायम हुआ, कितनी अराज़ी है और कितने जानवर हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऐसे है कि 1872 में चिड़ियाघर इस्टेब्लिश हुआ, कायम हुआ। ये पहले सबसे पहले एक मुर्गी खाने के तौर पे कायम हुआ, यानी ये छोटा सा ये हिस्सा था जिसमें बर्ड्स वगैरह रखे जाते थे, तो लोग आते थे बर्ड्स देखने के लिए, तो वहाँ से इसका नाम पड़ा चिड़ियाघर। ठीक है, क्योंकि चिड़ियाघर बड़े जानवर नहीं थे, सिर्फ चिड़िया परिंदे ही मौजूद थे, तो इस वजह से चिड़ियाघर नाम पड़ा। ठीक है, तो ये तब से अब तक माशाल्लाह ये मौजूद है। तो और कितने अराजी पर मुश्तमिल है, कितने टोटल तादाद जानवरों की हमारे पास? इसमें हमारे पास 24 एकड़ जो है वो एरिया है और ओवर 1000 हमारे पास स्पीशीज है। अच्छा ये बताइए इस वक्त हमारे चिड़ियाघर में, लाहौर चिड़ियाघर में कौन कौन से अहम जानवर नहीं हैं और उनकी ख़रीदारी का अगर प्रोसेस है तो वो क्या है? इसमें ऐसे है कि हमारे पास स्पेस की कुछ इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, ज़्यादा जगह मौजूद नहीं है। देखा इतना बड़ा चिड़ियाघर है, इतनी प्यारी हरियाली, साफ सुथरा आपने रखा हुआ है, इसमें आप जगह तो बहुत है। देखिए इसमें जब आप 1000 जानवरों के हिसाब से देखते हैं ना, तो जगह थोड़ी सी मुख्तसर लगेगी। अच्छा। क्योंकि इनमें से बाज़ जानवर ऐसे हैं वो तो पूरे पूरे जंगल में किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते, वो अकेला रहना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि एक कन्फाइंड सी स्पेस में हमने रखा हुआ है। तो जहाँ तक जानवरों की बात है उसमें हम जो जानवर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लोकल जो हमारे पाकिस्तान के अंदर ही हैं, जिनको हम इंडेमिक स्पीशीज कहते हैं,
वो तो हमारे मुख्तलिफ पार्क हैं पूरे पंजाब में, जहाँ से हम पेयरिंग कंप्लीट करते रहते हैं। जैसे ब्लैक बक है, काला हिरन है, चिंकारा है, हॉक डियर है, नील गाय है, इस तरह के या जो भी दूसरी स्पीशीज़ होंगी जो हमारे पास मौजूद हैं, हम दूसरे पार्कों से वो उनकी पेयरिंग कंप्लीट करते रहते हैं। इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमारे पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, जिनको हम एग्जॉटिक स्पीशीज़ कहते हैं। इनके लिए हम एफर्ट करते हैं। इसमें हम एफर्ट कर रहे हैं, हमारी जो फीमेल राइनो है उसके लिए एक मेल आ जाए, और जो फीमेल हिपोपोटामस के लिए मेल आ जाए चाहिए हमें, और दूसरा जो राइनोसिरस हमारा मेल है उसके लिए एक फीमेल चाहिए। इसी तरह जिराफ है, और बाकी भी हम स्पीशीज़ देख सकते हैं। तो हाथी की तो आप बात ही नहीं कर रहे। मैं भी जब बचपन में चिड़ियाघर आता था तो हाथी की सैर करता था, तो आज भी अमीन हफीज ने ऊंट देखा है, हाथी नजर नहीं आया। तो हाथी किधर है, मुझे ये बताएं, बच्चे जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस है ना, उसमें हाथी के लिए जो है ना बड़ी सख्त पाबंदियां हैं दुनिया में। अच्छा, तो हाथी का पाकिस्तान में आना जो है ना अब तकरीबन नामुमकिन है जी। मतलब मेरा बच्चे अब हाथी चिड़ियाघर में आके हाथी देखना चाहेंगे, सैर करना चाहेंगे, तो अब ये नामुमकिन है जी। फिलहाल इंटरनेशनल जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं इस हवाले से वो इसकी इजाजत नहीं देते कि हाथी आए और लोग उस पे सैर करें। जी, ऐसी बात आप कह रहे हैं। तो इस वक्त चिड़ियाघर में जो ईद वाले दिन लोगों के लिए टिकट ली जाएगी, बड़ों से कितनी होगी, खवातीन से, बच्चों से, बुजुर्गों से, क्या है इसमें? ऐसे एडल्ट जो है वो 70 पे है। 70 रुपये? जी। अच्छा। और चिल्ड्रन जो है वो 40 रुपीज़ है। हाँ। और बाकी अगर 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं वो फ्री हैं, बच्चे फ्री हैं, अगर कोई स्पेशल चिल्ड्रन है वो फ्री है, अगर कोई डिसेबल है वो फ्री है। तो ये 70 रुपया और 40 रुपये अब हमने रेट किया है, ये पहले भी था? देखें, जो पिछले साल से महंगाई बहुत बढ़ी है, तो आप महंगाई का तो चिड़ियाघर में भी हो गया। हमने तो सिर्फ 10 रुपया बढ़ाया है टिकट। अच्छा, 10 रुपये बढ़ाए। अच्छा, ये बताइए कि जो हमारे पास अभी डायरेक्टर साहब ने बताया, कई जानवर ऐसे हैं जो मेल हैं फीमेल नहीं, जो फीमेल हैं मेल नहीं, मतलब कई कुंवारे हैं, कई रंडवे हैं, कोई बेवा हैं। कौन कौन सा जानवर ज़रा उर्दू ज़ुबान में बताएं, कुंवारा है, कौन सा जानवर जो रंडवा है, कौन सी जो बेवा है, वो कौन से हैं, और उसका पेयर जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा कोशिश कर रहे हैं, ये ज़रा इन जानवरों के नाम उर्दू में बताएं ज़रा। जी, ये हम जहाँ बैठे हैं इसके सामने ही आपको नजर आएगा दरियाई घोड़ा। हाँ। ये हमारे पास फीमेल मौजूद है, इसके लिए हम मेल की कोशिश है कि हम उसको इसका मर्द नहीं है। इनके अलावा जो सफ़ेद गेंडा है वो हमारे पास मेल मौजूद है, उसकी जिस तरह आप कहना चाहें उसकी बेगम की वफात हो चुकी है। अब हमारी कोशिश है कि हमारे पास जू में जो बाकी एनिमल मौजूद हैं उनकी पेयरिंग हम प्रॉपर रखें। उसके लिए मुख्तलिफ पार्कों से दूसरे एनिमल यहाँ पर लाए जाते हैं। हमारी कोशिश है ना, वो जिराफ इतना बड़ा जानवर इतनी दूर से नजर आता है, वो भी मैंने आज जू में देखा है, अकेला है। वो अकेला है या अकेली है? वो अकेली है, और चलो उसका हामद फोत हो गया। हाँ जी, मतलब वो जिराफ जो है वो बेवा हो गई है। ओए जिराफ, लाहौर चिड़ियाघर की जो जिराफ है वो बेवा हो गई है, तो इसकी अब दूसरी शादी कब होने को इम्कान है? कोई रिश्ता देख रहे हैं? ये सारों के लिए हमारी कोशिश है देखने की। हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे साथ मिल के देखें, क्योंकि अमीन हफीज रिपोर्टर है, कोई रिश्ता कराने वाली माई नहीं है। आपका जो माशाल्लाह जो एक्सपोजर है वो हमसे कहीं ज्यादा है, इसलिए हम आपकी इसमें खिदमत को लेना चाहेंगे। आप समझते हैं कि अमीन हफीज हर जगह जाते हैं, आते हैं, और रमजान मुबारक में मेजबान रमजान प्रोग्राम के तहत अमीन हफीज हर रोज एक नई जगह पे जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। तो आप समझते हैं कि अमीन हफीज ये काम ज्यादा बेहतर अंदाज में चिड़ियाघर के जो कुंवारे हैं, रंडवे हैं, बेवा हैं, उनका लाइफ पार्टनर मैं ढूंढ सकता हूँ। चले मैं ढूंढ लूँगा, लेकिन मुझे एक बात मेरी बहन मुझे बताओ, अगर मैं रिश्ता ले आऊँ तो रिश्ता कराने वाली को तो पैसे भी मिलते हैं और खापे भी मिलते हैं, तो ये आप मेरी खिदमत करेंगे? उम्र के लिए चिड़ियाघर आपका, आपकी फैमिली, आप विजिट करें, यहाँ पर आएँ और जानवरों के साथ अपना वक्त गुजारें। ये आपके लिए अमीन हफीज साहब को एक ओपन ऑफर मिल गई है। वो कहते हैं कि चिड़ियाघर लाहौर में जितने जानवर रंडवे हैं, बेवा हैं और क्या हो चुके हैं, तो उनका अगर अमीन हफीज को रिश्ता ढूंढ के लाएगा तो बदले में अमीन हफीज और उसकी पूरी फैमिली को तौहियात एंट्री मुफ्त हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि डायरेक्टर साहब भी कह रहे थे कि वो हमारे पास हाथी नहीं है, तो ये हाथी अब आना चिड़ियाघर में फिनिश हो गया या आ सकता है? क्यों आस उम्मीद है?
फिल वक्त जो हालात और वाक़यात हैं, जो इंटरनेशनल उसमें सिनेरियो के है, हाथ ही नहीं आ उसमें सकते। आना उसका मुश्किल है। क्योंकि वो उसमें जो उसकी सैर है वो मुमकिन नहीं है। सैर भी, दूसरी बात ये कि अब नेचुरल जो इंटरनेशनली जो तरीक़ाकार है उसमें ये किया जाता है कि अगर जानवर वाइल्ड में है तो उसको वाइल्ड में छोड़ा जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। चिड़ियाघर से मतलब अब जानवर चिड़ियाघर घर के में लिए। हाथी की उम्मीद बच्चों मीर हफीज साहब की बात गौर से सुनो। डायरेक्टर साहब अजीम जफर भुट्टर साहब ने भी कह दिया है, डिप्टी डायरेक्टर मिस किरण सलीम ने भी कह दिया है कि लाहौर चिड़ियाघर में मुस्तकबिल में भी असली हाथी आने के इम्कानात कम हो गए हैं। अब जो इन्होंने मशीनी हाथी रखा हुआ है ना, ऊ करके जो सैर कराता है और जिसको चाबी दे दी जाती है और वो बिजली से चलता है, अब उसी से आपने गुजारा करना है। सीनियर वेटनरी ऑफिसर लाहौर चिड़ियाघर मिस वर्दा, हम उनसे बात करते हैं। मिस वर्दा, अब हमें बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक में जानवरों की सेहत के हवाले से बताए कि ये ज़ाहिर है कुछ रोज़े भी रखते होंगे और उसमें उनकी तबीयत भी ख़राब, जैसे मीर भी सब रोज़ा रखते हैं, कभी ज़्यादा पकौड़े और वो समोसे और इस तरह की चीज़ें टका के खाते हैं, सुबह पराठा भी खाते हैं, तो कभी कभी तबीयत बोझल हो जाती है। चिड़ियाघर के जानवर पहली बात क्या रोजे रख रहे हैं या नहीं, और अगर रखते हैं तो उनके रमज़ान में तबीयत ख़राब होने पर आप क्या कहते हैं? जी सर, इसमें यह है कि चिड़ियाघर में सिर्फ एक ही स्पीशी ऐसी मौजूद है जो पूरा साल रोज़े रखती है। हाँ जी। कौन सा जानवर सर, है? जो शेर और टाइगर हैं उनका हर बुध को रोज़ा होता है। वाह वाह, शेर और टाइगर का हर हफ्ते एक दिन रोजा होता है और ये महीने में चार रोजे रमजानुल मुबारक में शेर और टाइगर 4 रोजे रखते हैं। क्या बात है, आज हमें मिस वर्दा ने कितनी ज़बरदस्त बात बताई है कि लाहौर चिड़ियाघर में 1000 से ज़्यादा जानवर और परिंदे हैं, उनमें बबर शेर और जो टाइगर है वो हर हफ्ते रोज़ा रखते हैं। ये मुझे बताएं, ये सचमुच रोज़ा रखते हैं या ऐसे ही आपने खुश करने के लिए कह दिया? जी सर, ये ना बुध वाले दिन बड़े गोश्त का नागा होता है, तो हम भी उनके साथ सॉलिडारिटी के अंदर, इनका जो लॉयन टाइगर हैं वो उस दिन छुट्टी, उनका राशन नहीं होता, उस दिन उनका ऑफ डे होता है, एक दिन उनको नागा दिया जाता है और उसको हम रोज़े के ज़ुमरे में ला सकते हैं कि उस दिन इनका रोज़ा होता है। देखो लोहरी बादशाह हैं ये सारे लोग, तो हो सकता है इनको समोसे कचौरी ये आप बिरयानी खिला के तो देखें, शायद वो खा ही लें। सर, खाने के बाद फिर हमारी ड्यूटी ज़्यादा हो जाएगी, हमें ही उनकी तबीयत नासाज होने की सूरत में ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हाँ, ये और बात है। अगर खुदा ना खास्ता इंतकाल हो गया तो कमी भी जू में ही आएगी, और तो फिर इसलिए जो शोर उनकी मचाएगा। नेचुरल डाइट है हम उनको वही ऑफर वही करेंगे। देते हैं। बिल्कुल। और सर, वैसे हम रमजान में आने वाले हर विजिटर को भी यही एडवाइस कर रहे होते हैं कि बराए मेहरबानी अपने घर का बना या अपने साथ लाया कोई भी चीज़ जानवरों को मत दें। उनकी ज़रूरियात का ख्याल हम खुद कर रहे होते हैं, उनको खाना हम अपनी उनकी ज़रूरियात के मुताबिक हम खुद देते हैं, तो मेहरबानी करके घर से बनी कोई चीज़ उनको ना दें। आप ये बताइएगा कि जो लाहौर रेलवे स्टेशन पे जाएं, रमज़ानुल मुबारक में स्टॉल लगे होते हैं, खाने पीने की चीज़ें मिलती जी, हैं। जी। चिड़ियाघर में मैंने देखा इधर सारे स्टॉल बंद हैं, तमाम कंटीन बंद हैं। इसकी क्या वजह? जो यहाँ पर बेरोज़गार लोग आते हैं, खुसूसन बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, वो कहाँ से खाएं पिएं? इसमें ऐसे है अमीन हफीज साहब कि आम दिनों में अगर हमारे ज़ू में 5000 लोग विज़िट कर रहे हैं ना, हाँ, तो रमज़ान में ये तादाद 500 रह जाती है। तो इसी वजह से जो कंटीन वाले हैं ना, वो अपनी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ भी कम कर देते हैं। वो अच्छा। सेल तो कर रहे हैं लेकिन वो लिमिटेड कर रहे हैं। वो मतलब पानी बड़े- की बोतल मिल सकती है, पानी की चिप्स बोतल मिल सकता है। मिल सकती है, कोल्ड ड्रिंक मिल सकती है, चिप्स वगैरह मिल सकती है। नमाज मगरब का वक्त हुआ चाहता है और अभी कितना वक्त रह गया है अजान मगरब होने में, मैं देखता हूँ अपने मोबाइल में तमाशा ऐप पे। और ये तमाशा ऐप आपको पता है, ये ऐसी ज़बरदस्त तमाशा ऐप है कि इस पे आप जब भी इसको ऑन करते हैं तो तमाम न्यूज़ चैनल, स्पोर्ट्स चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल, ये सारे तमाशा ऐप पर मौजूद होते हैं। और जैज़ 4G
जहां कहीं भी जैज़ 4G मौजूद है वहाँ पर तमाशा ऐप जो है आप उसके ज़रिए ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। मैं अभी देख रहा हूँ अज़ान मगरिब में चंद ही लम्हात रह गए हैं और अब हम अज़ान मगरिब का इंतज़ार करते हैं और अज़ान मगरिब के बाद हम रोज़ा अफ्तार करेंगे लाहौर चिड़ियाघर की इंतज़ामिया और मुलाजमीन के साथ बैठ। अमीन हफीज़ आज स्पेशली अफ्तार लेकर लाहौर चिड़ियाघर आए। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बब्बर शेर, टाइगर और दीगर ताकतवर और बड़े बड़े जानवरों के साथ बैठ के अफ्तारी करता, लेकिन मुझे चिड़ियाघर की इंतज़ामिया ने बताया कि वो सिर्फ बुध वाले दिन बब्बर शेर और टाइगर रोज़ा रखते हैं। लेकिन आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक का दिन है तो आज अगर बुध होता तो यकीनन अमीन हफीज़ इधर बब्बर शेर को और इधर टाइगर को बिठा के रोज़ा अफ्तार कर रहे होते। लेकिन चूँकि अब मेरी वो आस उम्मीद पूरी नहीं हो सकी, आज जुम्मे का दिन है, तो आज अमीन हफीज़ ने सोचा कि मैं चूँकि चिड़ियाघर आ गया हूँ तो फिर मैंने चिड़ियाघर लाहौर की इंतज़ामिया और मुलाजमीन के साथ बैठ के मैंने रोज़ा अफ्तार किया है। और सच जानिए मुझे आज इतना मज़ा आया और इतना मुझे यहाँ पर सुकून मिला है कि दिल बाग बाग हो गया है। इस खुशी के मौके पे लाहौर चिड़ियाघर के डायरेक्टर साहब को हम ये छोटा सा गिफ्ट देना चाहेंगे। ये करशी की जानिब से जामे श्री का ये तोहफ़ा है जी। रमज़ानुल मुबारक में आप इसे दूध में मिलाकर पिएं, आपकी सेहत और बेहतर हो जाएगी और मज़ा आ जाएगा। हम मेज़बान रमज़ान में हर रोज़ नई जगह पर नए मेहमानों के साथ रोज़ा अफ्तार करते हैं। कर फिर एक नई जगह पर नए मेहमानों के साथ हम रोज़ा अफ्तार करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अमीन हफीज़ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।